नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको समझाएंगे RBSA राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा टंकण हिंदी टंकण लिपि का जो पेपर है 2016 का, देख सकते हैं ये 2016 का पेपर है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे पेपर कैसे अटेंड करना और पेपर में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हिंदी टंकण लिपि का पेपर है। समय जो आपको मिलेगा वो 1 घंटे मिलेगा। 1 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, पूर्णांक जो आपको जो नंबर है इसमें वो 40 नंबर का पेपर है। जैसा कि आपको पता होगा टोटल पेपर 50 नंबर का होगा, 40 + 10 यानी कि 50। 40 जो पेपर होगा और 10 जो आपके जो स्कूल से जाएंगे तो हो गए 50 नंबर का पेपर। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है और इनको ध्यान में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। दोस्तों, हर बार आपको पेपर नहीं घर पे नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी टाइप में 3-4 शिफ्ट में होता है एग्ज़ाम। तो आपको प्रश्न पत्र पर रोल नंबर नहीं लिखना है। आपका जो आंसर शीट होगी जो टाइप करने के लिए पेपर मिलेगा उसके ऊपर आपको टाइप करना है, रोल नंबर लिखना है। दूसरा है प्रत्येक कागज़ के एक तरफ टंकण करें। एक तरफ का टंकण का मतलब है कि आपको पेपर के दोनों तरफ आगे पीछे टाइप नहीं करें और एक ही तरफ टाइप करें, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रत्येक प्रश्न को नए पृष्ठ से आरंभ करना है। प्रत्येक प्रश्न को नए पृष्ठ से आरंभ करना है, ये बहुत ज़रूरी है वरना आपके नंबर कट सकते हैं। प्रत्येक लाइन के बीच में द्विगुणित अवकाश डबल स्पेसिंग देकर टंकण करना है। अब इसको देख के आप अवकाश को देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अवकाश का मतलब स्पेस होता है, स्पेस। द्विगुणित का मतलब होता है 2 लाइनों के बीच का गैप। इसको आप लाइन स्पेसिंग बोल सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। लाइन स्पेसिंग आपको कंप्यूटर में ऑप्शन मिल जाएगा वर्ड के अंदर। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है 2 लाइनों के बीच का गैप। जैसे कि आप ये नोट्स देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा आप। जैसे ये 2 लाइनें हैं, ये इनके जो बीच में जो गैप आ रहा है इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं और इसको 2 पे रखना है। तो जो टाइप के साइड में एक लोहे का छोटा सा बटन होता है, कुछ इस टाइप का होता है, स्टील का होता है, उसको आप 2 पे रख सकते हैं। यहाँ काउंटिंग लिखी हुई कि 1, फिर डेड, 2 और 2.5, ये 4 स्पेस होते हैं, तो आपको 2 पे इसको रखना है। फिर है प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक सजावट के लिए निर्धारित हैं। दोस्तों, जो सजावट का मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि आप यहाँ स्टार बना रहे हो या चांद बना रहे हो या फूल बना रहे हो, ये कुछ नहीं करना है। इसमें जो सजावट का मतलब है वो आपको सेंटर में लिखना है, उस किसी भी चीज़ को यथा स्थिति में लिखना है और जो अच्छा लगे, जिसमें करेक्शन ना हो, हेडिंग में करेक्शन ना हो, अंडरलाइन दे रखी तो अंडरलाइन लिखे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सजावट के नंबर। दोस्तों, 3 क्वेश्चन हैं और 2 नंबर सजावट के हैं। कितने हैं? सजावट के 2 नंबर, तो 3 × 2 और 6 नंबर सजावट के। सबसे पहले आपके यही नंबर कटते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। टाइपिंग के नंबर कम कटते हैं क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। तो अब अगर आप पहला सवाल अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो पेपर दे रखा है उसके अंदर उत्तर 1 ज़रूर लिखें। उत्तर 1, जिससे क्या होगा, आपका पूरा प्रश्न जो आंसर शीट है उस पर ध्यान रहे। क्योंकि जो आपका जो पहला प्रश्न है वो 2-3 पेज का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है पैराग्राफ पे, तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना है। अब जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपको अंक, टंकण, सजावट और कुल ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप जनरल पेपर में स्टार्ट करते हैं, अब वैसे वैसे आप इसको स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ से जो आपको टैब देना है, जो स्पेस बोलते हैं, आगे से स्पेस ज़रूर दें। ठीक है, यहाँ से आप पेपर स्टार्ट करें और हेडिंग लगाना ना भूलें। हेडिंग के नीचे अंडरलाइन ज़रूर करें। यहाँ से आप पेपर अगर स्टार्ट करेंगे तो आप फिर से देख लेना कि स्पेसिंग, जो लाइन स्पेसिंग है, जो इस लाइनों के बीच का जो गैप है वो 2 पे है या नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। जो ये
अगर ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को पेपर चाहिए तो हमने PDF की लिंक दे रखी है नीचे, अब वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहा है। मन चंचल है, व्यक्ति को किसी विषय पर टिकने ही नहीं देता या फिर अनावश्यक ही भटकता रहता है, शुद्ध चिंतन में प्रवेश नहीं करने देता। अतः मन में शांति की तलाश सबको रहती है। प्रत्येक के मन में युवावस्था में आगे बढ़ने की इच्छा रहती है और उम्र के उत्तरार्ध एकमात्र शांति प्राप्त करने की इच्छा रहती है। जीवन के उत्तरार्ध में, यहाँ कोमा जो लगेगा मैं आपको विशेष बता दूँ, कोमा हमेशा वर्ड के साथ लगती है, उसके बाद में स्पेस आता है, जैसे कि मैं लिख के बता रहा हूँ। और क्रम का भी ध्यान रखें। म लिखा है आपने सबसे पहले में, तो आपको ये बिंदी पहले नहीं लगानी है और ये पहले नहीं लगानी है। इसका सही क्रम ये होगा, म एक की मात्रा और बिंदी जो अनुस्वार बोलते हैं, अनुनासिक स्वर होता है, उसके बाद में आपको कोमा यहाँ लगानी है, उसके बाद स्पेस देना है। या मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ, स्पेस की जगह एस लिख देता हूँ। फिर अगला वर्ड होगा जो जब लिखा हुआ है, तो स्पेस के बाद जब। व्यक्ति, अब जो ये आपको अगर कहीं दिक्कत हो रही हो कि ये जो व्यक्ति लिखा हुआ है इसको अपन सही कैसे लिखें, तो व्यक्ति में आधा व, य, छोटी क और त, मैं वापस समझा देता हूँ यहाँ लिख के। इसका जो क्रम होगा वो आधा व, य और छोटी ई दोस्तों पहले लगेगी, फिर आधा क जो बनेगा और फिर ती। ती की मात्रा इसको संबोधित करती है ती। व्यक्ति ईश्वर की ओर आमुख होना चाहता है, शांति का मार्ग प्रशस्त होता है, अशांत मन से ये संभव नहीं है। ऐसे सारे पेपर आपको टाइप करना है और यहाँ तक आपका जो सवाल होता है। और विशेषतः ध्यान रखें, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ आपका पेपर पूरा होता हो तो वहाँ विशेष ये लाइन सीधी आनी चाहिए। ये लाइन जो सीधी आएगी तभी आपको नंबर पूरे, जो सजावट के नंबर पूरे मिलेंगे। अगर ये लाइन अगर टाइप करते करते अब जैसे कि है मन में एक, और ये लाइन ऐसे आ रही है अगर 7, तो ये नंबर कट जाएंगे सजावट के। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें, लाइन सीधी हो, पेपर थोड़ा सा नीचे से कम ही भरे। और इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि अगर आप पेंसिल का अगर लास्ट पेपर में कुछ अगर ऐसे निशान लगा देंगे नीचे, या पेपर को हल्का सा मोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मेरे को पेपर यहाँ तक पढ़ना है। उसके आगे आप सवाल नेक्स्ट पेपर डालिए, नया पेपर के एक तरफ ही टाइप करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेपर के एक तरफ ही टंकन करें, विशेष ध्यान रखें इसका। फिर आगे आपको ये पूरा प्रश्न उतारना है अच्छे से, ये यहाँ तक ये प्रश्न पूरा हो जाता है, फिर आपको नया उत्तर लेना है। तो उत्तर संख्या 2 लिखना नहीं भूले। ठीक है, ये अंक टंकन के 8 नंबर है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो 10 नंबर का है, 8 टाइप के हैं प्लस 2 सजावट के हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है। उत्तर प्रदेश सरकारी हेडिंग वगैरह आपको लगानी है। वित्त विभाग, यहाँ पे भी जो लाइन स्पेसिंग है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लाइन स्पेस वो 2 पे ही रखना है। ठीक है, ये क्रमांक वगैरह ये जो आपको अच्छे से लिखना है। परिपत्र बीच में एकदम सेंटर लेके लिखना है। प्रेषित शासन, समस्त शासन सचिव उत्तर प्रदेश, समस्त संभागीय आयुक्त, मैंने क और त जो साथ में है वो मैंने बता दिया है। इसका जो है वो ये बनेगा सॉल्यूशन, क त, ये पूरा उतार दिया। फिर एक ही पेज में आपको लाइन स्पेसिंग दोस्तों 2 का ही रखना है। लाइन स्पेस ये जो आपने लिख दिया, ये थोड़ा सा जो सील बनी हुई है इसको सील बोलते हैं लास्ट में, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाना है। ये भी आपका लगभग सजावट का 1 नंबर है। ये जो सवाल पूरा हो जाएगा, फिर आएगा तीसरा क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं टेबुलेशन। टेबुलेशन दोस्तों आपने अपने अकाउंट्स की किताब में खूब सारी देखी होगी। इसमें जो सवाल लिखा है, निम्नलिखित सारणी को यथोचित रूप देकर टंकित कीजिए। 8 का है, 2 सजावट के निर्धारित हैं। इसमें सजावट के नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इलिप्स की स्थिति का विवरण, हेडिंग लगाइए। दिनांक 30 जून 2015, हेडिंग सही से होनी चाहिए। अब टेबल आपको सबसे पहले काउंट करनी है, कितने की है, रो और कॉलम पता होने चाहिए। जो आडी जो लाइनें होती है उनको रो बोलते हैं,
यानी कि पंक्ति, जो आडी जो लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं पंक्ति, या इंग्लिश में कहे तो रो। और जो खड़े होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं कॉलम, या फिर हिंदी में कहें तो स्तंभ। ठीक है, अब आपको सबसे पहले अपनी पंक्तियाँ गिननी आनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सोल्व करना है पेपर तो पूरा, ये जो रो है वो एक, यहाँ पे एक लिख देंगे। ठीक है, ये दो, अब ये बड़ी है तो रो एक ही काउंट होगी, इसके नीचे ही टाइप करना है। 3 4 5 6 7 और एक 8 तो हो गई रो इसमें। अब जो कॉलम है, ये रो है आडी वाली, मैं इसके ऊपर लाइन कर देता हूँ। 3 4 5 6 7 और एक 8, जो खड़े हैं ऐसे 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, जो खड़े हैं, जो कॉलम है। अब ये जो राशि और जो बीच में लिखा हुआ है, इन दोनों को मर्ज करके सेंटर में लिखा हुआ है, यानी कि लाइन बनने के बाद ये दो कॉलम अलग अलग डिवाइड होंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये आपके तीसरा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और पीछे पे आपको लिखा हुआ आएगा इंस्ट्रक्शन, डू नॉट राइट एनीथिंग हेयर, या कुछ ना लिखें। इसका विशेष ध्यान रखें, वरना आपको टीचर की डांट सुननी पड़ सकती है। 3 प्रश्न हैं आपके। अब जो समय का जो अरेंजमेंट है, मैं आपको बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन कब और कितने मिनट में लगभग हो जाना चाहिए, जिससे आपका पेपर अच्छे से हो। आपको इतनी स्पीड तो बनानी पड़ेगी। जो पहला क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है। पैराग्राफ, निबंध बोल सकते हैं और पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, निबंध बोल सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ ये जो है नंबर है जो 20 का है, और जो टाइम इसमें लगना चाहिए वो लगना चाहिए 20 मिनट, सबसे अच्छा टाइम है। फिर दूसरा क्वेश्चन है जो लेटर है, प्रार्थना पत्र बोल सकते हैं। ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, परिपत्र भी आ जाता है इसमें, कभी निबंध आता है, कभी कुछ आता है। नंबर है जो ये 10 का है, और इसमें जो टाइम लगना चाहिए वो 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है जो टेबल है, टेबुलेशन, या फिर हिंदी में कहें तो दोस्तों सारणी, 10 नंबर की है। और जो आपको टाइम जो लगना चाहिए वो हाईएस्ट जो है 12 से लेके 15 मिनट से पहले हो जाना चाहिए। इसी तरह आपको पूरा पेपर हो जाएगा। इसके अलावा आपको दोस्तों अगर सारे जो ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने कार्ड चार्ट की है, इसका जो ओरिजिनल साफ़ सुथरा जो पेपर है वो हमारे लिंक में दे रखा है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही सारे पेपर हमने जो है ना यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं और उनके लिंक दे रखे हैं। 2012 से लेके 11 से 2022 का पेपर है। 21 में तो पेपर हुआ नहीं था, 2021 में, तो 2022 तक के पेपर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमने सारे यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं और उनकी लिंक दे रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।